कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी चीजें होने लग गई जिससे देखकर हमें लगा कि शायद इस घर में कुछ है। फिर उसके बाद अचानक से आवाजें आने लग गई। ये इंडियन पेरेंट्स इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, तो इसलिए मैंने बताया। हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका देवभूमि पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम हॉरर मूवीज की दुनिया में झांकेंगे और ये जानेंगे कि आखिर हॉरर मूवीज में ऐसा क्या है जो हमें डरा के रखती है। तो मैं हूँ आपकी होस्ट वैशाली और आज की हमारी गेस्ट है श्रुति, जो कि देहरादून से बिलोंग करती है। तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। तो श्रुति जी, प्लीज आप ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया। ये जो इंसिडेंट है वो 2 साल पहले हुआ था, जब मैं यहाँ पे आई थी देहरादून में। उससे पहले मैं दिल्ली में रहती थी। तो 2 साल पहले मैं, मेरी मॉम और मेरी बहन से हम तीन ही आए थे। मेरे पापा और मेरे भाई नहीं आए थे। तो हम तीनों आए तो हम लोगों ने एक रेंट पे हाउस लिया रहने के लिए। तो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे और हमारी जो लैंडलॉर्ड थे वो नीचे, और हमारे ऊपर जो था वो छत थी वहां पे। ठीक है, तो हम लोग आए, नए नए थे हम लोग। तो हम लोग आए तो कुछ दिन तो हमें सही लगा, वहां पे नया था, सब कुछ सही था। पर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी चीजें होने लग गई जिससे देखकर हमें लगा कि शायद इस घर में कुछ है। तो जैसे हम लोग जब आए तब ठीक था, फिर उसके बाद अचानक से आवाजें आने लग गई, अजीब अजीब सी, कुछ भारी सामान खिसकाने की ऊपर छत से। पर छत पे तो कुछ ऐसा था नहीं, हम लोग देखने भी गए कि कुछ है शायद छत पे, पर ऐसा कुछ था नहीं। आवाजें, हमें लगा शायद ऐसे ही हमारा कोई बहन वगैरह होगा, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। पर ऐसे कुछ लगातार होता रहा, कुछ दिनों तक ऐसी चीजें। फिर हमें लगा कि कुछ है। फिर हमने अपने नीचे लैंडलॉर्ड से बात करी कि हमें रोज ऐसी आवाजें आती हैं कि कुछ हिल रहा है, कोई भारी चीज उठा रहा है, कुछ गिर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा घर बिल्कुल ऐसा कोई घोस्ट वगैरह का कोई वो नहीं है, सब शुद्धि वगैरह हो चुकी है इस घर की, ऐसा कुछ नहीं। फिर हमें लगा, फिर कुछ दिन तक फिर से ऐसे सब नॉर्मल रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से एक दिन एक ब्लैक शेडो, मुझे अचानक से एक ब्लैक शेडो दिखी किचन के पास। तो पहले मुझे लगा कि हाँ शायद ऐसे कुछ देख लिया होगा, क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज वगैरह देखने की आदत है। वो भी सिर्फ आपका बहन है। हाँ, कि शायद मूवीज वगैरह देखिए तो ऐसे दिख गया, बहन वगैरह होगा। बट उसके बाद मुझे लगा, अजीब सा लगा। फिर वो 2 सेकंड का था पूरा, फिर उसके बाद वो नहीं दिखा। फिर उसके बाद ऐसे दिन बीतते गए, कुछ कुछ चीजें होती रही, जैसे कुछ गिर गया या फिर कुछ आवाजें आने लगी। जो आपने बोला कि आपको शेडो दिखी, तो आपने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया कि आपने ऐसा देखा और क्यों हुआ? आपने कुछ बताया उन्हें या सिर्फ आपने सोचा कि आपका अंधविश्वास है तो भूल जाती हूँ, बताती नहीं किसी को, ऐसा कुछ सोचा आपने? नहीं, मैंने अपने किसी मम्मी को नहीं बताया, ना बहन को बताया ऐसा कुछ, क्योंकि उन्हें लगेगा शायद मैं मजाक वगैरह कर रही हूँ। ये इंडियन पेरेंट्स इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, तो इसलिए मैंने बताया नहीं उन्हें। फिर उसके बाद ऐसी चीजें होने लग गई, तो मुझे लगा कि है कुछ तो है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक दिन मुझे फिर से कुछ दिखा, मतलब विंडो पे। मैं रात को सो नहीं रही थी एक्चुअली, फोन देखती थी 2 बजे। तो मुझे विंडो में कुछ दिखा, तो उसके बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि एक बार मम्मी को बता देती हूँ, बट फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मैंने कंबल में मुंह ढक के मैं सो गई। फिर अगले दिन मैंने सुबह मम्मी को बोला कि मुझे ऐसा कुछ दिखा। फिर मम्मी ने विश्वास नहीं किया, जैसे कि नहीं करते इंडियन पेरेंट्स। उन्होंने विश्वास नहीं किया और कहा कि ये सब तुम लोग रात को फोन चलाते हो, तो हाँ तुम ये सब चीजें देखते हो, इसमें तुम्हारा बहन वगैरह है, तुम स्टोरियां बना रहे हो। तो ऐसी चीजें होती रही। ये इंसिडेंट किस टाइम पे हुआ था? मतलब विंटर्स पे, समर्स पे, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब विंटर्स के टाइम पे हुआ था, रात को सीधा, मतलब 2 बजे 2:30 बजे। मैं रात को ऐसे जगती रहती हूँ रात को, तो इसलिए ये सब चीजें होती रही। फिर मैंने इन चीजों से डर जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँ मम्मी की रूम में। वैसे तो मैं अकेले सोती हूँ रूम में, बट कुछ दिनों तक मैं मतलब मम्मी के रूम में सोती रही उन्हीं के साथ। तब तक तो कुछ नहीं था। फिर एक दिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये बहन ही होगा,
ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर मैं वापस अपने रूम में शिफ्ट हो गई। तो फिर मुझे आवाजें आने लगी रात को, ये सब चीजें। तो जब तक आप अपनी मम्मी के साथ होती तब भी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपको आवाजें आ रही हैं, ऐसा कुछ? नहीं, तब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा। जब मैं अकेले सोती हूँ तभी मुझे ऐसी चीजें एक्सपीरियंस हुई। फिर मैंने अपनी बहन से बोला कि मतलब तुझे ऐसी कोई चीजें दिखती है या फिर आवाजें आती हैं? तो उसने कहा नहीं, ऐसी मुझे कोई चीजें अब आती नहीं है, बट हाँ 1-2 बार आई कि आवाजें कोई गिरने मिलने की आवाजें आई। तो ऐसी चीजें हुई है उसके साथ भी, बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया। पर मेरे साथ ज्यादा हुई है वो चीजें, क्योंकि आप मूवीज वगैरह आप तो बहुत कुछ ज्यादा ही देखती हैं शायद। हाँ शायद इसलिए। पर ऐसे इन चीजों की वजह से नहीं होगा। मे बी मैं अकेले सोती हूँ, मेरी बहन मेरी मम्मी के रूम में सोती, तो शायद इसलिए। तो ऐसी चीजें होती रही। फिर उसके बाद एक दिन हुआ कि मेरी मम्मी को भी दिखा कुछ। उस दिन मैं और मेरी बहन घर पे नहीं थे, हम लोग बाहर गए हुए थे शॉपिंग वगैरह के लिए। तो मेरी मम्मी को कुछ दिखा, ब्लैक सी शेडो। तो उसके बाद उनको इन चीजों पे विश्वास होने लगा। फिर हमने नीचे बात करी कि इससे पहले कोई रहता था, किसी की डेथ हो गई थी। तो वो फिर बाद में नीचे नैनो ने बताया कि उनसे पहले एक फैमिली रहती थी ऊपर, जहाँ पे दादाजी थे उनकी डेथ हो गई। आपकी मम्मी के साथ ही कब हुआ? रात को हुआ या दिन के समय पे हुआ आपकी मम्मी के साथ? रात के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए गए हुए थे रात को, और फिर वहीं से हम अपनी नानी के घर जाने वाले थे। तो ये सब रात को ही हुआ था मम्मी के साथ, मतलब 11-11:30 के बीच में। उसके बाद फिर मम्मी को थोड़ा विश्वास होने लगा कि हाँ शायद इस घर में कुछ है, जो कि हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें नहीं बताया। तो जब लैंडलॉर्ड से पूछा तब उसने बताया कि हाँ यहाँ पे डेथ हो रखी है किसी की। बट उसके बाद उन्होंने पूजा करा दी थी, पर शायद फिर भी वो नहीं गई। उन्होंने कुछ बताया कि डेथ मतलब कितने टाइम पहले हुई थी, ऐसा कुछ उन्होंने आपको बताया? हाँ, मतलब हमारे आने से वो 2-4 महीने पहले ही वो गए थे सब लोग यहाँ से। उसके बाद हम लोग आ गए थे, तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 6 महीने हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर वो घर खाली कर दिया। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फिर दूसरे में अपना घर तो बन ही रहा था हमारा, फिर हमने उस घर के पास वाली जो जगह है वहीं पे हमने रेंट पे ले लिया। तो उनकी मौत का क्या कारण है? उन्होंने कुछ बताया कि किस वजह से उनकी डेथ हुई? वो अचानक ही हार्ट अटैक आया था। वो उनकी एज भी हो रखी थी, तो हार्ट अटैक आया था। और क्या वो अकेले रहते थे या उनके साथ भी कोई उनकी फैमिली वगैरह रहती थी? फैमिली में कौन कौन थे, ऐसा कुछ पता है? हाँ, मतलब उनकी पूरी फैमिली रहती थी। उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी बहू सब रहते थे, और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, पोते वो भी थे। वो सब रहते थे वहाँ पे। पर उसके बाद उन्हें भी शायद लगा होगा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो उनके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया था वो। पर हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रात को कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, या फिर शोर करते हुए, ऐसी चीजें, या फिर कोई गाना गाते हुए आ रहा है, ऐसी चीजें आवाजें आती रहती थी। कोई गाना गा रहा है। गाना कौन गा रहा है? आपको क्या लगता था कि कौन गा रहा है गाना? मतलब लड़की की आवाज थी या किसी लड़की की आवाज थी? नहीं, वो एक बूढ़े इंसान की थी आवाज। तो लग ही रहा था कि मतलब ओल्ड से जैसे गुनगुनाते हैं ना हमारे दादा दादी, वैसे ही वो गुनगुना रहे थे, ऐसी आवाजें आती अच्छा, है। तो मतलब आपको लगा कि वो कोई बूढ़ी लेडी है जो नहीं, गाने गुनगुना रही? दादाजी। अच्छा, दादाजी गुनगुना रहे। हाँ। तो ये सब चीजों से लगा कि शायद हाँ अभी भी उन दादाजी की जो आत्मा वगैरह है वो अभी भी उस घर में है, और वो गई नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर वो घर छोड़ दिया। तो आप भी नेगेटिव थिंग्स में बिलीव करती हैं कि ऐसा होता है कि मतलब मरने के बाद भी उनका जो सोल है वो फिर भी वहीं भटक रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, मैं उन चीजों पर विश्वास, ये इस इंसान की बात तो हाँ करने लगी हूँ, और शायद तक करती आ रहे हो आप इस चीज पे? हाँ, मतलब हाँ, उसके बाद भी मेरे इन चीजों पर विश्वास है कि हाँ होते हैं सब। और शायद अब मैं सिर्फ मम्मी के घर में सकती हूँ अच्छा, मतलब दिल्ली में जब हुआ तब से फिर आप देहरादून में शिफ्ट हुए, तो तब अब भी आज तक आप अपनी मम्मी के साथ सोते हो? और आज तक कुछ इस बीच इंसिडेंट हुआ ऐसा दोबारा? नहीं, अभी तक तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो सब सही चल रहा है, और अब तो हम अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो हाँ, वहाँ पे सब पूजा वूजा अच्छे से करा दी थी कि शायद यहाँ इस जगह पे कुछ ना हो। तो अब तो सब कुछ नॉर्मल। तो ये था श्रुति की लाइफ का इंसिडेंस जो उसने हमारे साथ शेयर किया। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो यही था हमारा आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट
पॉडकास्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।